4 दरवाजे जाते, 5वें दरवाजे कभी मांगने नहीं जाते। एक दिन की बात बताऊं, सुदामा की गरीबी का दर्शन करिए, सुदामा की विपन्नता का दर्शन करिए। 3 दिन ऐसे बीत गए कि बच्चों ने भोजन भी नहीं किया। सुदामा के घर बाल गोपाल हैं, गोविंद की कृपा से। तीसरा दिन आया, घर में भोजन का एक दाना नहीं, अन्न का एक दाना नहीं, क्या पवाएं। आज सुदामा की परम सुशीला पत्नी ने कहा, स्वामी 2 दिनों से बच्चों को जल पिला करके पाल रही हूं, आज तो कुछ ना कुछ व्यवस्था कर दो। टूटी सी झोपड़ी है, सुदामा के पास एक ही वस्त्र है, कोई दूसरा वस्त्र भी नहीं है। पूरे परिवार में अत्यंत गरीबी है, विपन्नता है, पर स्वाभिमान शिखर पर है सुदामा का। माई बाप, गरीबी हो पर स्वाभिमान के संग कभी भी ब्राह्मण को समझौता नहीं करना चाहिए। तीसरा दिन भी सुदामा 4 जगह मांगने गए, कुछ भिक्षा नहीं मिली तो खाली हाथ लौटे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। देहली पर पहुंचे तो सुदामा के बच्चे मारे प्रसन्नता के दौड़े, आज तो कुछ ना कुछ पिताजी लाए होंगे। जब देखा कि खाली हाथ आए हैं, दुखी हो गए। पिताजी आज भी कुछ नहीं मिला। सुदामा ने कहा, जैसी प्रभु की इच्छा। सुदामा के पुत्रों ने कहा, पिताजी आज तो बड़ी जोर की भूख लगी है, आप दृश्य देखे नेत्र बंद करके। कौन सा ऐसा पिता होगा कि पुत्रों के ऐसा कहने पर जिसके प्राण शरीर में ठहर जाएंगे। पिताजी 2 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है, कुछ पाने को नहीं मिला। उस समय तो ऐसा लगेगा कि ये धरती फट जाए और हम समा जाएं। सुदामा ने कहा, भूख लगी है? हाँ पिताजी भूख लगी है। अपने बच्चों को गोविंद के सामने लेके गए, एक एक लोटा जल दिया, तुलसी पत्र उतार के लाए, तुलसी जी से हाथ में एक एक तुलसी दल दिया। बेटा ये तुलसी को पाओ और पानी पियो। बच्चों ने कहा, तुलसी से पेट भरेगा? सुदामा ने कहा, इस तुलसी पत्र से जगत पिता का पेट भर जाता है, तुम्हारा भी पेट भर जाएगा, बेटा पियो। तुलसी पत्र सुदामा के पुत्रों ने पाकर के जल पिया। महाराज ऐसी गरीबी। एक दिन की बात है, सुदामा की पत्नी ने कहा कि मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। सुदामा ने कहा, मित्र नहीं है, मेरा तो लंगोटिया यार है। अच्छा तो स्वामी आपके मन में कभी उनसे मिलने की जिज्ञासा नहीं जन्मी? सुदामा ने कहा, इच्छा तो बहुत होती है देवी कि मित्र के पास जाऊं। उसने बुलाया भी था कि द्वारिकाधीश ने कहा था कि सुदामा जब भी समय मिले तो आना जरूर। पर देवी मित्र के यहां, पुत्री के यहां, गुरु के यहां खाली हाथ नहीं जाते। भगवान के यहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। और तुम तो जानती हो अपने घर की हालत कैसी गरीबी है, कैसी घनघोर विपन्नता है, क्या लेके जाऊं? सुशीला ने कहा, महाराज आप तो जाने की तैयारी बनाओ, उसकी व्यवस्था मैं करती हूं। सुदामा ने कहा, अच्छा तुम कर लोगी व्यवस्था? सुशीला ने कहा, महाराज ये मेरा काम है, आप तो बस तैयारी बनाओ। 4 घर गई सुशीला, 4 घर जाकर के 4 प्रकार के चावल मांग के लाई, 4 मुट्ठी। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, याचित्वा चतुरान मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुला। 4 जगह जाकर के 4 प्रकार के चावल लाई, 4 मुट्ठी। मैं निवेदन करूं आप सबसे, क्या एक घर से 4 मुट्ठी चावल नहीं मांग सकती थी? मांग सकती थी और मिल भी सकते थे। पर सुशीला ने विचार किया कि मेरे पति परम संकोची हैं, ये कभी द्वारिकाधीश से नहीं कहेंगे कि मेरे घर बड़ी गरीबी है, घनघोर विपन्नता।
और द्वारिकाधीश तो भक्त वत्सल है, करुणा वत्सल है। जब एक पोटली में 4 प्रकार के चावल देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मेरे मित्र के घर घनघोर गरीबी है। अरे एक घर से आए होते तो चावल एक प्रकार के होते, 4 प्रकार के चावल हैं, मांगे गए हैं, समझ जाएंगे। करके पोटली बांधी, पोटली बांध करके सुदामा को दी। महाराज अब जाओ आप, ये चावल जाकर के भेंट में देना। मित्र बनो तो यूं बनो जैसे शिव और राम, रात दिना दोनों जपे एक दूजे को ना। गरीबी और अमीरी की सुनो एक कहानी है। गरीबी एक बुढ़ापा है, अमीरी एक जवानी है, अमीरी एक जवानी है। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। सुदामा जी चल दिए हैं, क्या हुआ? घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, बुझाए कहाँ कहाँ। कहीं धोखा कहीं ठोकर, कोई जीता है हंस हंस कर, कोई जीता में जुल्फ में मुस्कान मधुरी में, तेरी मधुरी में उलझा सब में दिल तो छुड़ाए ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। चरणों की खाक सारी में खुद खाक बन गए, चरणों के अब खाक पे हम खाक रमाए कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। मित्र का काम किया करते हैं और मित्र ही मित्र को बदनाम किया करते हैं। मित्रता यदि सच्ची है
तो सच्चे मित्र से न पूछिए, मित्र के खातिर मित्र जान दिया करते हैं। उनको ताबीब देकर खुद बन गए माली, उनको ताबीब देकर खुद बन गए मारी। ऐसे मारीच मर्द दिखाए कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ। श्री सुदामा जी जय श्री कृष्ण कहते हुए चले जा रहे हैं द्वारिका की ओर। रास्ते में नदी आई, रात्रि हो गई है। सुदामा जी मन ही मन कहते हैं कि भूख लगती है, प्यास लगती है, अब जिंदगी उदास लगती है, कि कैसे आऊं तेरी द्वारिका, अब आस भी निराश लगती है। नदी आ गई तो सुदामा नदी के किनारे मिट्टी के टीले का तकिया लगाकर सो गए। पर भगवान की करुणा, भगवान जब अपने भक्त को अपने समीप बुलाते हैं ना, ऐसे ही बुलाते हैं। सोए तो नदी के किनारे, सोए तो नदी के किनारे, पर जब जगे तो द्वारिका में जगे। चारों तरफ महल की अट्टालिकाएं बनी हुई हैं, बड़े बड़े तोरण द्वार सजे हुए हैं। सुदामा ने कहा भैया ये कौन सा नगर है? लोगों ने कहा ये द्वारिकापुरी है। अच्छा ये द्वारिकापुरी है, मेरे मित्र मेरे कृष्ण की द्वारिका? बोले महाराज ऐसे नहीं, आपके मित्र जरूर होंगे पर उनका संबोधन कोई ऐसे नहीं करता। राजाधिराज महाराज श्री द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र भगवान कहे जाते हैं। सुदामा ने कहा भगवान होएगो तेरो, मेरे तो लंगोटिया यार है। कहां पे है इसका भवन? गोविंद कृष्ण का भवन तो बताओ। लोगों ने इशारा किया महाराज जो सामने जो द्वार दिखाई दे रहा है वही द्वार है महल का। आप जाएं, द्वारपाल खड़े हैं, उनसे जाकर के आप अपनी भावना प्रकट करें। सुदामा गए, जाकर के उन द्वारपालों से सुदामा ने निवेदन किया। मैंने हिंदी की पुस्तक में पढ़ा था कि द्वारपालों ने सुदामा को डांट लगाई, संभव ही नहीं है। अरे भगवान के द्वारपाल इतने अशिष्ट नहीं हो सकते। अरे भगवान के द्वारपाल तो सामान्य द्वारपाल थोड़ी होंगे, साक्षात जय विजय बनकर के द्वारपाल रहते हैं भगवान के। सुदामा गए, भैया मेरा नाम सुदामा है, यहां को जो स्वामी है ना तुम्हारो द्वारिकाधीश, मेरो बचपन का मित्र है, जाकर के मेरो संदेशो कह दो कि उनको बचपन को यार मिलने आयो है। द्वारपालों ने प्रणाम किया, महाराज आप कुछ क्षण विराजिए, हम अभी महाराज से अनुमति लेकर के आते हैं। उस समय भगवान अपनी राज्यसभा में बैठे हैं, अष्टपट रानियां, समस्त पट महिषियां बैठी हैं। समस्त पट महिषियां बैठी हैं। उसी समय द्वारपाल पहुंचा और द्वारपाल ने जाकर के महाराज श्री द्वारिकाधीश के चरणों में प्रणाम निवेदन किया। महाराज प्रणाम करता हूं। द्वारपालों ने जाकर के भगवान से कहा, क्या कहा? प्रभु आज तक आपसे मिलने बड़े बड़े देवता आए हैं,
आज तक आपसे मिलने बड़े बड़े संत, बड़े बड़े वैष्णव आए हैं, पर आज ऐसा अवधूत हमने पहली बार अपने जीवन में देखा है। बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता आपकी प्रतीक्षा करते हैं, आज पहली बार हमने एक ऐसा अवधूत देखा है। गोविंद ने कहा, कौन आया है बताओ तो सही। द्वारपाल कहते हैं, महाराज कि शीश पगा न जगातन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, कि धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाय उपायन की नहीं शामा, कि द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधाय अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदा। द्वारपाल महाराज सुदामा जी का परिचय देने में हिलकियां मारकर रो पड़ा। महाराज, आज तक ऐसा अवधूत ब्राह्मण हमने नहीं देखा है। शीश पगा न जगातन पे, जिसके मस्तक पर कोई पगड़ी नहीं है, जिसके शरीर में कोई ऐसे महंगे वस्त्र नहीं है जिन वस्त्रों को हम बड़े मूल्यों में आंक सके। पर महाराज एक बात कहूं, इतना तेजस्वी ब्राह्मण मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। और भगवान पूरी द्वारिका में वह आपको खोज रहा था। द्वारिका पुरवासियों ने आपके भवन का मार्ग बताया। पूरा शरीर सूखा हुआ है उस ब्राह्मण का, एक नस दिखाई दे रही है उसके श्री अंग की। एक धोती पहन रखी है, उसी धोती को आधी पहन रखा है, आधी ओढ़ रखी है। वह धोती भी कई जगह से फटी हुई है महाराज। पांवों में कोई पादुका भी नहीं, कोई खड़ाऊ भी नहीं है, पर अद्भुत दिव्य तेज है उसके मस्तक का। महाराज, भगवान की उत्सुकता बढ़ी। भगवान ने कहा, अच्छा ऐसा ब्राह्मण आया है? हाँ महाराज। कोई घन श्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। दुनिया छोड़ करके आज प्रभु के द्वार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, न घबराओ कहो जाकर, किया है द्वार पर डेरा, किया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ में कुछ दिन, वही अधिकार लाया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार
नाम सुना द्वारिकाधीश ने, उस द्वारपाल ने बताया महाराज कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा। अपूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही गोविंद ने सुना सुदामा, सो महाराज अपने राज सिंहासन से उठ खड़े हुए भगवान और दौड़ लगा दी ठाकुर जी ने। मुकुट कहीं गिरा, पीतांबरी कहीं गिरी, पादुकाएं छूट गई, दौड़ते दौड़ते गए, द्वार पर सुदामा खड़े थे। जाकर गोविंद ने हृदय से लगा लिया, मित्र तुमने संदेश क्यों भेजा, तुम्हें तो स्वयमेव आ जाना चाहिए। सुदामा ने कहा मित्र मैं गरीब ब्राह्मण हूं ना, और तुम यहाँ के राजा हो, राजा की एक मर्यादा होती है, मैंने उस मर्यादा का पालन किया है मित्र। ठाकुर जी ने सुदामा को रथारूढ़ किया, पीछे पीछे सारी सेना, अष्टपट रानियां सभी दौड़ रही हैं। सैनिकों को आदेश दिया रथ लाओ, रथ लाए, रथ पर भगवान स्वयं सारथी के रूप में बैठे, सुदामा को रथारूढ़ कराया। स्वयं भगवान आज द्वारिका की गलियों में सुदामा को घुमाते हुए अपने राजभवन में लेके जा रहे हैं। राजभवन में जैसे ही सुदामा पहुंचे, अपने राज्य सिंहासन पर सुदामा को आसीन किया। रुक्मिणी इत्यादि रानियों को, सत्यभामा इत्यादि रानियों को कहा परात लाओ, जल लाओ, अपने मित्र के हम पाद प्रक्षालन करेंगे। रानियां दौड़ी हैं, कोई परात लेने के लिए, कोई जल लेने के लिए। तब तक मेरे गोविंद सुदामा के चरणों को अपनी गदेलियों पर हाथों में रख करके सुदामा सिंहासन पर और सुदामा के चरणों के समीप मेरे गोविंद बैठे। दोनों हाथों पर सुदामा के चरणों को रखा और भगवान एक एक करके सुदामा के पैर के कांटों को निकाल रहे हैं। मन ही मन भगवान विचार कर रहे हैं, अरे मित्र इतना कष्ट सह के तुम्हें मेरे पास आना पड़ा, इतनी कांटों की वेदना तुम्हें सहनी पड़ी, और इस वेदना को जब ठाकुर जी ने अनुभव किया महाराज अपने मित्र की, तो आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। हुआ क्या कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। अब पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन से जल, नैनन के जल से पग धोए। अपने नेत्रों के जल से गोविंद ने सुदामा के चरणों का प्रक्षालन किया, अर्घपाद आचमन से सुदामा का पूजन किया, सुंदर राजसी वस्त्र धारण कराए। अच्छा भगवान ने नेत्रों के जल से ही प्रक्षालन क्यों किया? अरे भाई सबसे श्रेष्ठ जल है गंगा जल, और गंगा जल है गोविंद के चरणों का जल। जब विराट स्वरूप धारण किया भगवान ने, तभी तो ब्रह्मा जी ने जल श्रम जल बिंदु कमंडल राख्यो। भगवान ने विचार किया कि सुदामा के लिए मेरे आंखों का जल ही उपयुक्त होगा, सुदामा जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरणों को मेरे अश्रु जल से ही अभिसिंचित होना चाहिए। ठाकुर जी ने सुदामा के पैरों का प्रक्षालन किया, अपने पीतांबर से सुदामा के पैरों को पोंछा, अर्घपाद आचमन से पूजन किया सुदामा का, नए नए नवीन वस्त्र धारण कराए। और सुदामा ये सब दृश्य देखकर संकुचित हो रहा है। सुदामा कहते हैं गोविंद अरे ठहर जाओ भाई, तुम रहने दो, ये सब रानियां देख रही हैं, प्रजापुरवासी देख रहे हैं, क्या सोचेंगे? द्वारिकाधीश ने कहा मित्र व्यवहार करता है। सुदामा ने कहा मित्र तुम बिल्कुल नहीं बदले। द्वारिकाधीश ने आंखों में आंसू भर के कहा मित्र जब जब इस संसार में मित्रता की कोई
सुदामा के जब पैरों का प्रक्षालन किया ना, तब भगवान ने देखा कि सुदामा के पैरों की रेखा कह रही है श्री क्षय है, श्री से क्षय है सुदामा, पर भगवान के वर्तित हो गई। आइए एक भजन के माध्यम से इस लीला का भी दर्शन करिए आप सब लोग, और फिर सुदामा चरित्र के बाद 15 मिनट की चर्चा और करेंगे, फिर कथा को विश्राम दे देंगे, चिंता मत करो। और देखो कोई जाएगा नहीं, इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि भागवत जी का पुनर्वाचन जिसको सुनना हो, जो 7 दिन कथा नहीं सुन तो उन्हें संपूर्ण कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाएगा। और देखिए जो 7 दिनों तक कथा नहीं सुन पाए, आज की कथा सुन लेंगे, उन्हें संपूर्ण कथा श्रवण करने का फल मिलेगा। और ऐसे ही फल को प्राप्त करने के लिए हमारे मध्य पंडित श्री सुभाष शर्मा जी डोली भैया हमारे मध्य पधारे हैं। श्री पाठक परिवार की ओर से और व्यासपीठ से आप सबकी ओर से हम उनका बार बार अभिनंदन करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। सभी लोग इस भजन को सुने। देखो देखो ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पे मैं विश्वास लेके आया हूं। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही आस और विश्वास लेके आया हूं। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। एक बार मोह सजा करके कह दो, एक बार मोह सजा करके कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया। सुनते ही दौड़े
बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। ओहो वरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीबा गया है, किधर पे सुदामा गरीबा गया। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हो सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। और देखिए कितना सुंदर साउंड है हमारे गुरु कृपा साउंड, बहुत सुंदर साउंड। ये जो वॉइस आप सुन रहे हैं, आवाज इनकी कृपा है। और जो दूर संचार के माध्यम से देश और विदेशों में जो आवाज जा रही है, लोग देख रहे हैं, वो हमारे सक्सेना जी हैं, जो YouTube के माध्यम से आप लोगों को घर बैठे ये कथा का पूरा लाइव दिखा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। और जयद्वारा मध्य प्रदेश में ये ज्ञान गंगा बह रही है। ये पाठक परिवार को बहुत बहुत बधाई। और परम पूज्य आचार्य पीठ पर जो विराजमान हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं, और मुखमंडल में सुंदर कमल जैसे खिल रहा है, वो हमारे डाली बाबा महंत जो पीठाधीश्वर है सतना, उनकी कृपा बरस रही है साक्षात, और आप लोग लाभ ले रहे हैं। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा करीब आ गया है, समा तेरे करीब आ गया। और हमारे भोलू भैया जो टेंट साउंड सर्विस में आप देख रहे हैं, कितना सुंदर दृश्य है। तो उनका वातावरण बनाया हुआ है यहाँ का, जो वृंदावन धाम बना दिए। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समय अब करीब आ गया है, खुशी का समय करीब आ गया है, खुशी का समय बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान श्री द्वारिकाधीश ने अपने हाथों से सुदामा जी के चरणों को धुला, अर्घ्यपादाचमन से पूजन किया। और आज श्री द्वारिकाधीश प्रभु के बाद यह शुभ संयोग हमारे परम आत्मीय परम सुहृद श्री सुभाष शर्मा जी डोली भैया को भी प्राप्त हुआ श्री सुदामा जी के चरण प्रक्षालन करने का। हमें लगता है कि इस क्षेत्र में ही नहीं अपितु सतना में भी लगभग जितनी कथाएं होती हैं, तो आप प्रत्येक कथा में अपने अति व्यस्ततम समय से कुछ समय निकाल करके प्रभु चरणों में समर्पित करते हैं। और भगवान के लिए बड़ी ही निष्ठा आपके हृदय में, अद्भुत श्रद्धा है। श्री सीताराम जी से हम यही प्रार्थना करते हैं, वह आपको उत्कर्ष की ओर लेके जाएं, खूब उत्कर्ष की ओर लेके जाएं। यह व्यासपीठ से आपको बहुत बहुत शुभाशीर्वाद है।
कि राम जी आपका निरंतर मंगल करें और जिन श्री द्वारिकाधीश प्रभु का आपने पूजन किया, श्री सुदामा जी का पूजन किया, यही प्रभु आपको उत्कर्ष के पद पर प्रतिष्ठित करें, जिससे भगवान का कार्य और धर्म का कार्य निरंतर प्रगति को प्राप्त होता रहे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आज तो बहुत अत्यधिक व्यस्तता है, हम बैठे हैं यहाँ, 10 फोन आ चुके तब तक, तो अत्यधिक व्यस्तता होने के कारण भी कल फोन में बात हुई थी, तो हमने कहा भले चाहे जितने व्यस्त हों आप 10 मिनट के लिए व्यासपीठ का आशीर्वाद जरूर आपको लेने आना है और राम जी के चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। श्री भागवत जी के चरणों में आपने वचन दिया था कि महाराज जी चाहे 5 मिनट के लिए ही आए, तो आपने अपनी वचन की पूर्णता करी। अब श्री सीताराम जी आप पर कृपा करें, व्यासपीठ का बहुत बहुत शुभाशीर्वाद है आपको कि राम जी आपको उत्कर्ष की ओर लेके जाएं, ऐसी मंगल कामना हम प्रभु के चरणों में करते हैं। आइए अब हम सभी पुनः चरित्र पर चलते हैं, 15 मिनट की चर्चा करेंगे और इसके बाद कथा को विश्राम देंगे 20 मिनट की चर्चा के बाद। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सुदामा जी महाराज के चरण प्रक्षालन करके भगवान ने पूजन किया, सुंदर नैवेद्य सुदामा को पवाया, सुदामा ने दिव्य प्रसाद प्राप्त किया और भगवान ने स्वयं के शयन कक्ष में सुदामा को आज विश्राम कराया। और ठाकुर जी की लीला देखो, जिस परमात्मा के स्वयं चरण का संवाहन लक्ष्मी करती हैं, श्री रुक्मिणी अम्मा करती हैं, जिन परमात्मा के चरण का संवाहन आज वही परमात्मा स्वतः अपने हाथों से सुदामा के पैरों को दबा रहे हैं। और जो लोग भी चावल या भेंट देना चाहते हो सुदामा जी को, वो लोग एक एक करके उठेंगे मर्यादित रूप से, भीड़ भड़का नहीं करेंगे, अपनी भेंट रखते जाएंगे सुदामा जी के चरणों में और बैठते भी जाएंगे वैसे। प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री सुदामा जी के चरणों को भगवान संवाहन कर रहे हैं, दबा रहे हैं। सुदामा जी ने कहा, लाला ये सब रानियां जो देख रही हैं ना, ये क्या सोचेंगी कि तू जगत का मालिक होकर के, इतना बड़ा राजा हो के मेरे चरणों को दबा रहा है, ये ठीक नहीं है, संकुचित हो रहे हैं सुदामा। तो भगवान कहते हैं, मित्र बिल्कुल संकोच मत करो, क्योंकि मेरी यदि श्रेष्ठता आज समाज में प्रतिष्ठित है तो आप जैसे ब्राह्मणों के कारण ही मेरा ऐश्वर्य, मेरा यश जन जन में प्रचारित है और प्रसारित है कि विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम, विप्र प्रसादाद मम नाम राम। आप ब्राह्मणों का ही प्रसाद है कि लोग मुझे धरणीधर कहते हैं, मैंने इस धरा को धारण करके रखा है। आप ब्राह्मणों की ही कृपा से मैंने कमला का वर्ण किया और ब्राह्मणों की ही कृपा से मैंने सबको जीत रखा है। ठाकुर जी ने खूब सेवा करी, फिर बाद में ठाकुर जी ने कहा, भैया सुदामा ये तो बताओ, और सब तो ठीक है पर भाभी ने हमारे लिए भेजा कहा है। अरे कछु ना कछु तो भाभी ने हमारी ताई भेजा ही होगा। सुदामा ने देखा कि पट्ट महिषियां बैठी हैं, रानियां बैठी, इनके सामने ये चावल दिखाऊंगा तो क्या सोचेंगी, इसलिए सुदामा ने कस करके अपनी पोटली छुपाई। और जब कस करके पोटली छुपाई अपनी, तो ठाकुर जी समझ गए कि भैया कुछ खेल खेल रहे हैं। तो ठाकुर जी ने झपट्टा मार करके वह चावल की पोटली छीन ली। अरे मित्र, इतनी मूल्यवान वस्तु और तुम छुपा रहे थे, भाभी के द्वारा लाई गई भेंट और छुपा रहे थे। पोटली खोल करके देखा तो 4 मुट्ठी चावल हैं और 4 प्रकार के चावल हैं। भगवान समझ गए कि मेरे प्यारे सुदामा के घर बड़ी गरीबी है। 4 मुट्ठी चावल ठाकुर जी ने अपनी मुट्ठी से 1 मुट्ठी उठाई और चावल पा लिया। 1 मुट्ठी पाते ही ठाकुर जी ने 1 लोक की संपदा सुदामा को समर्पित कर दी।
दूसरी मुट्ठी उठाई और जैसे ही दूसरी मुट्ठी पाई तो दूसरे लोग की संपदा भी सुदामा को समर्पित कर दी। और तीजी मुट्ठी खात ही रुक्मणी पकड़ी हाथ। जैसे ही तीसरी मुट्ठी उठाई तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। महाराज बड़ी कृपा कर रहे हो उस ब्राह्मण पर, सब कुछ लुटा दोगे? भगवान ने कहा देवी जब मैं अपने भक्त पर कृपा करता हूं तो अपने आप को भी दे देता हूं, फिर मेरी संपदा तो मेरे भक्त की ही है। रुक्मणी जी ने कहा ये वही ब्राह्मण है जिस ब्राह्मण ने छाती पर चरण का प्रहार किया था, भृगु जी, और ब्राह्मण पर इतनी कृपा। भगवान ने कहा ये वही ब्राह्मण है रुक्मणी जी जो आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर के आया था। यदि ब्राह्मण देवता विवाह का प्रस्ताव लेकर न आते तो आप हमारी भार्या न बनती। अरे प्रभु इतनी कृपा इन ब्राह्मणों पर क्यों? तो भगवान कहते मैं ब्राह्मण्य देव हूं, और भगवान तो आते ही ब्राह्मणों के लिए हैं, अपने भक्तों के लिए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो भगवान के अवतार के क्रम में कहा कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। वरदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरज सुबास सरस अनुराग। पद पदुम परागा, सुरज सुबास सरस अनुरागा, सुरज सुबास सरस अनुरागा। बरदहु प्रथम महीश्वर चरना, बरदहु प्रथम महीश्वर चरना, मोह जनित संशय सबरना, मोह जनित संशय सबरना, मोह जनित संशय सबरना, मोह जनित संशय सबरना, मोह जनित संशय 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 सबरना, मोह जनित संशय सबरना, मोह जनित संशय। ब्राह्मणों का वंदन करते हैं भगवान। भगवान कहते हैं मैं ब्राह्मणों की ही कृपा से रुक्मणी मैंने इतना बड़ा ऐश्वर्य बनाया है। ब्राह्मण यदि ना होते, मेरे यश को ना गाते ब्राह्मण, तो आज जन जन में राम कथा, जन जन में भागवत कथा कौन सुनाता? तो इन ब्राह्मणों का मैं सदैव ऋणी हूं। रुक्मणी जी ने हाथ क्यों पकड़ा भगवान का? इसके कई भाव हैं। पहला भाव कि रुक्मणी जी ने इसलिए हाथ पकड़ा कि प्रभु ब्राह्मण पर इतनी कृपा कर रहे हो, सब कुछ दे दोगे तो हम सुदामा बन जाएंगे। पहला भाव। दूसरा भाव, प्रभु ये चावल हैं, कच्चे हैं, ज्यादा पाओगे तो पेट दुखने लगेगा। और तीसरा भाव है कि ब्राह्मण देवता का प्रसाद अकेले अकेले पाओगे, कुछ हमको भी मिल जाए तो कृपा होगी भगवान। अनेक अनेक भाव हैं, समय का अभाव है, नहीं सभी भावों की चर्चा करते। श्री सुदामा जी महाराज वहां से विदा हुए हैं, प्रभु से आज्ञा लेकर के रात्रि विश्रामोपरांत श्री सुदामा जी चले हैं। जब सुदामा जी चले हैं तो मन ही मन सोचते जा रहे हैं कि किमनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनागमेन च। रुक्मिणी इत्यादि रानियां सुदामा के जीवन की प्रशंसा कर रही हैं। रुक्मिणी इत्यादि रानियां कहती हैं धन्य है सुदामा
ऐसा कौन सा पुण्य किया इस अवधूत ने जिसके कारण साक्षात भगवान इस अवधूत की सेवा में लगे हैं। और सुदामा जब चल दिए हैं वहां से विदा लेकर के भगवान द्वारिकाधीश से, तो मन ही मन सुदामा सोचते जा रहे हैं कि धन्य है द्वारिकाधीश, कितनी दयालुता है भगवान में, कितनी करुणा है भगवान में। क्वाहम दरिद्र पापी आ नाम क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन, कहा मैं विपन्न ब्राह्मण और कहा श्रीपति भगवान जो लक्ष्मी के स्वामी है। कितनी करुणा है भगवान की, सारे ऐश्वर्य को किनारे रख करके द्वारिकाधीश ने मेरी कितनी अच्छी सेवा करी, कितना ख्याल रखा, मेरे मित्रता के धर्म को द्वारिकाधीश ने कितना सुंदर निभाया है। बार बार मन ही मन प्रशंसा करते जा रहे हैं। और जब सुदामा जी अपनी सुदामापुरी पहुंचे तो देखा क्या कि जहां मड़ैया थी, छोटी सी झुपड़िया थी, वहां कंचन महल खड़े हैं महाराज। सुदामा ने सोचा लगता दूसरे नगर आ गए, और जैसे ही लौटने लगे कि अपना नगर नहीं है, ये दूसरा नगर है, कहीं गलत जगह आ गए। तब तक सुशीला जो सुदामा की पत्नी है आरती की थाल लेकर के आ गई। महाराज आप ही का घर है, कहाँ जा रहे हो? सुदामा ने कहा देवी हमको लगा कि किसी दूसरे का भवन है, अपना नगर नहीं है, और इतना ऐश्वर्य इतना वैभव कहां से आया? तो सुदामा की पत्नी ने बताया महाराज जिनके पास आप गए थे उन्हीं द्वारिकाधीश प्रभु की कृपा का फल है ये। देखो देवी तुम्हें धन चाहिए था, तुम धन रखो, तुम ऐश्वर्य का भोग करो, ये सुख सुविधा तुम्हें चाहिए थी, मुझे तो केवल भगवान के नाम का भजन चाहिए, मुझे तो केवल अपने राम जी का, अपने ठाकुर जी का नाम चाहिए, तुम इसे रखो, मैं तो चलता हूं। सुशीला ने कहा महाराज जिन्होंने दिया है ये ऐश्वर्य उनसे तो मिलते जाइए। बोले कहाँ है? बोले अंदर बैठे हैं। जाकर के ठाकुर जी को जब सुदामा जी ने देखा तो महाराज प्रमुदित हो गए। सुदामा अरे गोविंद ये कृपा तुमने कब की, कैसे की, मैं समझ नहीं पाया। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा मित्र, मित्र वही होता है जो प्रत्येक काल परिस्थिति में अपने मित्र की संबंध का निर्वहन करे। ये मैंने तुम्हें नहीं दिया, ये तो मैंने अपने भाभी और भतीजों को दिया है, खूब आनंद से चकाचक करो। भगवान ने कहा इस ऐश्वर्य का भी भोग भोगो और भजन भी करो। देखो भगवान यदि कृपा करें तो धन भजन में बाधक नहीं है, ऐश्वर्य भजन में बाधा नहीं है। अरे भाई ठाकुर जी यदि खूब दे रहे हैं तो खूब दान पुण्य करो, खूब कथा कराओ, खूब यज्ञ कराओ, निर्धन कन्याओं का पाणी ग्रहण कराओ, खूब उत्साह से धर्म इत्यादि करो।